निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र में होता है? निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला के क्षेत्र में होता? मल्लीनाथ और नेमिनाथ। मल्लीनाथ और नेमिनाथ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवितगुप्त। गुप्त काल के समाप्ति के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? गुप्त काल के समाप्ति के बाद किस वंश के शासन स्थापित हुआ? तो मौखरी वंश का। मौखरी वंश। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कालिदास। कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा किया? अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा किया? तो 10वें वर्ष। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? मौर्य शासक बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो डायनोसियस। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो व्रात्य। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? पाटलिपुत्र से था। पालकालीन कलाकार बिट्ठू पाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन बिट्ठू पाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के निवासी थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या किया था अली मर्दान खां। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? तो हुसैन शाह सरकी। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाहिस्ता खां। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया? बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 में। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को। शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ? तो पीर अली के। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। कोल विद्रोह 1831-32। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो लखनऊ अधिवेशन। ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासन के समय में आया था? तो औरंगजेब के समय। औरंगजेब। मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया? 1713 में। मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया? 1713 में। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? 1821 में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, मौलाना नूरुल हसन। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर, मौलाना नूरुल हसन। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है?
संविधान के किस अनुच्छेद में 29 विषय दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के जी। 9 में से 2 गया कितना हो गया? 7, यानी कि जी 7 जी पाता है। तो 9 पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय दिया गया है अनुच्छेद 243 के जी में। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम संख्या 250 होनी चाहिए, 250। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो 7 गो अस्थायी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल शपथ लेगा अनुच्छेद 159 के तहत। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 6 होती है, 6। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो श्रीधर वासुदेव सुहाने। श्रीधर वासुदेव सुहाने। बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाला सबसे अधिक जिला पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिलों की संख्या कितनी है? 1। गोपालगंज। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वैशाली। प्लाईवुड वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब किया? तो 25 सितंबर 2017 की। हर घर बिजली योजना 25 सितंबर 2017। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ स्थित है? नानक जलकुंड है राजगीर में। नानक जलकुंड राजगीर में। परमार डाल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। परमार डाल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। परमार डाल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि क्या है? कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि 2017 से 22। 17 से 22। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सुपौल और भागलपुर यह पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं साझा करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो टर्शियरी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास।